1, 2, 3, come on. वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर ब्रदर। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स रैली वैकेंसी मीन्स किस स्टेट में कब आता है और कैसा क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। बेसिकली सब कुछ रैली का डिस्कस कर लेंगे, जिस भी स्टेट में आता है, जिस स्टेट में नहीं आता, क्यों नहीं आता, कब आता है, कैसे क्या सिलेक्शन होता है, किस दिन कितने दिन वहाँ पे रुकना होता है, क्या नेवी मतलब रिटर्न पहला होता है, क्या PFT बाद में, मीन्स एवरीथिंग यहाँ पे आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 10 to 12 मिनट का वीडियो होगा। बट रैली वीडियो मीन्स रैली जो वैकेंसी होता है, लाइक आर्मी का तो आप सभी ने सुना होगा, बट एयरफोर्स पे भी होता है। ठीक है, अगर आप राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार से आते हैं तो आपको मे भी ना पता हो, क्योंकि इन स्टेट्स पे अभी आती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक इसके पीछे के 2-3 लॉजिक्स है। पहले इस पर बात कर लेते हैं, देन सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर बात करेंगे। ओके, सो वीडियो जैसा भी लगे आप कमेंट में कमेंट करके बताना। एंड आप ये बता सकते हो कि आपके स्टेट में रैली वैकेंसी आती है कि नहीं। लाइक अगर आप यूपी से आते हो तो बता सकते हो भाई नहीं आती। वैसे मैं भी यूपी से आता हूँ और यूपी पे नहीं आती। हरियाणा पे लास्ट टाइम हरियाणा पे पहले आती थी, 2014 पे आई थी, उसके बाद का मुझे नहीं पता। मतलब कि मैंने किसी वीडियो पे ही देखा था, मैंने खुद तो दिया नहीं तब। ठीक है, हरियाणा से आते हो, राजस्थान से, किसी भी स्टेट से, ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको बताना है कमेंट में कमेंट करके कि हाँ भाई मेरा इस स्टेट में आता है, मेरे स्टेट में एयरफोर्स का रैली भर्ती आता है कि नहीं आता। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो बेसिकली मैं बता दूं, होता क्या है, डिफेंस फोर्सेस में एक कॉम्बिनेशन बनाए रखने के लिए कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स बने रहें, तभी जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जो सेंटर बेस वाला होता है ना, जहां पे रैली वैकेंसी नहीं होता, उसमें ओवरऑल 50% हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार और यूके बोल देता हूँ, इन 5 स्टेट्स के कैंडिडेट चले जाते हैं। मेन 3 स्टेट यूपी और हरियाणा और राजस्थान, क्योंकि ओवरऑल भाई दोस्त वगैरह बताते रहते हैं, मैं यूपी से हूँ, और वो बोलते हैं कि भाई उधर जब मीन्स जो एस्पेरेंट हैं मोस्टली करके हरियाणा के ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, सो कोई बात नहीं, जो जैसे जाते हैं अपना पढ़ाई करके वहाँ पे पहुँचते हैं, सभी तो ऐसे नहीं। सो और जो रैली वैकेंसी निकलती हैं, लाइक गुजरात पे, MP पे और महाराष्ट्र पे, आसाम पे और अरुणाचल प्रदेश भी, इन पे तो साल में 2-2 बार वैकेंसीज आती रहती हैं। वैसे इस टाइम पे लॉकडाउन की वजह से कुछ भी नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे वैकेंसीज टाइम बाई टाइम आती रहती हैं। ओके, देन नेक्स्ट। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी का क्या होता है। मतलब वैसे मीन्स चलो जहाँ पे आती है अच्छी बात है, नहीं आती कोई बात नहीं। मीन्स नेक्स्ट अगर हरियाणा, यूपी, राजस्थान में बताऊँ किस लिए नहीं आती, कॉम्बिनेशन लेवल बनाए रखने के लिए। बाकी कह दो मीन्स रैली अगर यहाँ पे हो जाएगा तो फिर सारा का सारा एस्पिरेंट यहाँ से जाने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब ओवरऑल मीन्स कैंडिडेट जाते तो अदर स्टेट के कैंडिडेट नहीं जाते, बट मोस्टली यहाँ के ही एस्पिरेंट जाते हैं। तभी नेवी का आपने देखा होगा, वो अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ रखते हैं। हरियाणा का 71 नंबर जाता है और मीन्स 64 नंबर, और अगर बात कर लेता हूँ गुजरात का तो 22 नंबर। ये मीन्स होता है कि कॉम्बिनेशन बना रहे, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपको क्या लगता है कि स्पेशली यहाँ के एस्पिरेंट को नहीं लेते, वहाँ के लेते? मीन्स बहुत लोग बोलते हैं भाई ये तो नहीं हुआ, मेरे 45 नंबर थे और मेरा नहीं हुआ, 22 नंबर वाले का हो गया। मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई कंपैरिजन करके नहीं बता रहा हूँ, बट ओवरऑल मेरा कहने का मीनिंग यही है। ओके, फिर मैं बता देता हूँ, एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप के लिए, SSR के लिए अभी आप तो पढ़ाई करते ही हो, तो पढ़ाई के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज परीक्षा पे अवेलेबल है, आप चेकआउट जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बेस्ट रहेंगे इन फ्यूचर अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। भाई ऑनलाइन देने का, टेस्ट देने का मज़ा ही होता है, क्योंकि वहाँ पर हमें निगेटिव मार्किंग पता चलती है, रैंक देख पाते हैं, और ये पता चल पाता है कि दूसरा बंदा कितना स्कोर कर रहा है और हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। बाकी आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है, आप खुद समझदार हो, आप सभी जानते होगे कि कितना क्या कैसे चेक करते हैं। ठीक है, चेकआउट कर लेना, मेरा कूपन कोड डालोगे 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑनलाइन D40 मेरा कूपन कोड है, सो डालना मत भूलना। सो चलो ओके, अभी नेक्स्ट बात करते हैं फुल सेलेक्शन प्रोसीजर। लाइक MP पे रैली भर्ती आता है, सो कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वहाँ पे रैली वैकेंसी आता है। सबसे पहले जो भी एस्पिरेंट होता है, कोई फॉर्म फिलिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता, बस आपको अपने डॉक्यूमेंट फुल लेके जाने होते हैं। डॉक्यूमेंट में वही अपना 10-12 का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और अपना पेरेंट्स का सिग्नेचर, मीन्स एवरीथिंग, फोटो वगैरह सब कुछ लेके आपको जाना पड़ता है। ओके, आधार कार्ड वगैरह आइडेंटिटी प्रूफ के लिए सब कुछ लेके जाना होता है। आपको टोकन मिल जाता है रात में 2-3 बजे, टोकन मिला आपको। और खुद मतलब एक भाई MP का है, उसका सिलेक्शन हुआ था लास्ट टाइम, उसी ने सब कुछ बताया। सो जब वो लेके पहुंचा उधर तो आगे बढ़े, टोकन वगैरह मिल गया, नंबर आता है। सबसे पहले PFT मीन्स रनिंग होता है,
सबसे पहले रनिंग होता है, मीन्स फुल पीएफटी टास्क 50 आपको पता होगा, 6.5 मिनट में रेस हो जाता है। 6.5 मिनट रेस के बाद आपका पुशअप्स 10 पुशअप्स करने होते हैं, स्क्वाट्स करने होते हैं, ये आपका पीएफटी होता है। इसमें काफ़ी मीन्स लगभग 300 से 400 मान लो एक सेंटर पे बुलाए जाते हैं। 3 से 4 दिन तक चलता है रैली भर्ती, ठीक है, कभी कभी ज़्यादा भी चल जाता है, निर्भर करता है कि कैसा क्या सीन है। ओके, देन नेक्स्ट अभी बुलाएंगे सभी से, पीएफटी वगैरह कराया जाएगा, कंप्लीट पीएफटी वगैरह हो जाएगा। देन नेक्स्ट अब होगा क्या ब्रदर कि पीएफटी कंप्लीट, रिजल्ट आया, पीएफटी में जो पास हुए नहीं तो बाहर। उसके बाद रिटर्न टेस्ट होगा, सबसे ज़्यादा रिटर्न पे आउट हो जाते हैं, मीन्स रिटर्न पे से काफ़ी को बाहर कर दिया जाता है। रिटर्न यही होता है। और मेन बता दूं, एयरफोर्स दो वैकेंसी दो टाइप की होती है, नॉन टेक्निकल और उसी में नॉन टेक्निकल में ऑटो मीन्स पुलिस वालों का, एयरफोर्स पे जो पुलिस बनते हैं वहीं पे उसी के थ्रू वैकेंसीज को फिल किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट इतना हो गया। हमने अब रिटर्न सबको देना होता है। ओएमआर पे रिटर्न होता है अपना 45 मिनट में, 30 क्वेश्चन रागा होता है 30 नंबर का, 20 नंबर का इंग्लिश होता है। सभी को मीन्स टेस्ट देना होता है, सभी टेस्ट देते हैं। और जो भी ऑलमोस्ट लगभग मान लो 300 टेस्ट देते हैं तो 15 से 20 ही रिटर्न निकाल पाते हैं, जैसे नेवी पे पहले होता था, ठीक है। तो जैसे रिटर्न निकाला तो जो भी फेल हुए उनको बता दिया गया, मीन्स कुछ देर बाद रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। जो पास हुए वो साइड पे, जो फेल हुए वो उनको मीन्स आपको ही नहीं, आपने अच्छा परफॉर्म किया, नेक्स्ट टाइम आना, घर जाओ। ओके, अभी हमने रिटर्न निकाला, मे भी हो सकता है शाम हो जाए इसी में, क्योंकि 2-3 दिन तक प्रोसेस चलता है। अगले दिन क्या होगा, पहले आपका 81 टेस्ट होगा, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट, ओएमआर पे जिसमें आपका वही क्वेश्चंस होता है साइकोलॉजी टेस्ट वाले कि मैं 10 रुपये पा जाता हूँ रास्ते पे किसी के पर्स में, तो फिर मैं उसे लौटाने जाऊँगा, पुलिस को दे दूंगा, खुद रख लूँगा, ये वाले टेस्ट होते हैं, ये वाले क्वेश्चन ओएमआर। इसमें रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना 81 टेस्ट, जिसे हम साइकोलॉजी टेस्ट के नाम से जानते हैं। अगला जो दूसरा नंबर होता है उसे हम बोलते हैं जीडी, मीन्स 82 टेस्ट में होता क्या है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। सेकंड में जीडी ग्रुप डिस्कशन, जिसमें हमने 14 to 15 का ग्रुप बना देना होता है, और सभी के सभी जीडी मीन्स ग्रुप टास्क करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। मीन्स किसी टॉपिक को हमें पढ़ना होता है 4 to 5 मिनट, और उसके बारे में सभी को बोलना होता है कि हाँ ऐसा 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 ऐसा, ओके। और ओवरऑल रिजल्ट आता है, उसका भी रिजल्ट आता है, हम पास हो जाते हैं। देन मेडिकल होता है, मेडिकल भी हो ही, सब कुछ बिल्कुल रैली बिल्कुल सब कुछ होता ही चलता है। मेडिकल होता है, यही तो बोलो 2 से 3 दिन तक लग जाते हैं, उसमें कम से कम 3 दिन तक लग जाते हैं। मेडिकल होता है, हाँ, तो मेडिकल एग्जाम सभी का चेक होता है, अच्छी मीन्स धीरे धीरे सबकी जो जितने एस्पिरेंट बचते हैं अब धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं ना, तो जो भी जितनी भी चीज़ें बचती हैं उनको चेक किया जाता है। चेक करने के बाद लाइक फुल बॉडी मान लो आपका स्कैन होता है, एक्सरे वगैरह भी आपका होता है, ठीक है। आपका यूरिन और जितने भी ब्लड के मीन्स एयरफोर्स मेडिकल के टास्क होते हैं आप सभी जानते हो, सबसे बड़ा ईसीजी जो होता है, ठीक है। और उसके बाद आईज टेस्ट, नोज टेस्ट, हेयर और टीथ, और आपका हैंड बैंड, नॉक नी, एवरीथिंग, जो पॉइंट्स बन सकते हैं सब पॉइंट्स वहाँ पे चेक किए जाते हैं। अब कुछ निकाल लेते हैं, जब कुछ निकाल लेते हैं तो उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, जो नहीं निकाल पाते उनको रेड कार्ड मिलता है। रेड कार्ड मिलने के बाद आपको सीधा रीमेडिकल के लिए टाइम बता दिया जाता है, किसी सेंटर पर आपको बुला लिया जाता है। वो एयरफोर्स के MH पे भी हो सकता है, किसी हॉस्पिटल पर, वो जहाँ बोलेंगे आपको बुला लिया जाएगा। अब आपको जाना होगा रीमेडिकल अगर आप क्लियर कर लेते हो देन आपको मीन्स रेड कार्ड की जगह पे फिर से ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, अदरवाइज आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। अब आपको वेट करना होता है मेरिट का। मेरिट या तो आपको 31 अप्रैल को आता है या 31 अक्टूबर को आता है, मीन्स इन्हीं 2 डेट्स को आपका मेरिट वगैरह आता है। जब मेरिट आपका आएगा तो होगा क्या ब्रदर, मेरिट आएगा तो आपको फिर कुछ नहीं करना, बस वेट करना है। जिस दिन मेरिट आएगा PSL लगेगा। PSL पहले क्या होता था, PSL अभी भी वैसे ही होता है कि आपको सेंटर पे जाना होता था, सेंटर पे लिस्ट चिपका दी जाती थी, जैसे रिजल्ट वगैरह आता था स्कूल वगैरह पे, देखते थे कि हाँ भाई मैं तो फर्स्ट आया या मैं सेकंड आया, उसी तरह से उसमें लग जाता था। और उसके बाद वहाँ पे आपको अभी तो ऑफिशियल पे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है सिलेक्शन प्रोसीजर, और उसमें बता दिया जाता है कि इतने इतने सेलेक्ट हुए, इतने इतना। वैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आपको ऑनलाइन भेज दिए जाते हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आप ज्वाइन कर जाते हो। यही आपका एयरफोर्स रैली भर्ती का शेड्यूल होता है, और कुछ भी ज़्यादा खास नहीं होता। इसी तरह से सिलेक्शन होता है। अगर आप किसी भी स्टेट से आए हो, कभी आपने रैली किया है, तो आप बता सकते हो, अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो मेरे साथ में। मैं डेफिनेटली आपका मीन्स एहसान मानूंगा कि थैंक यू ब्रदर आपने शेयर किया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, हाँ आप किस स्टेट से आते हो एंड आपके स्टेट में क्यों नहीं आता, इसके बारे में भी आप बता सकते हो कि अरे यार मेरे स्टेट में नहीं आया, या कब से नहीं आया आपके स्टेट में। लाइक इतने सारे स्टेट्स हैं इंडिया पे 28, सो उनके बारे में आपका मीन्स आपने कभी रैली अटेम्प्ट किया,
कि नहीं किया, अगर किया तो कब किया और आप किस स्टेप पे फेल हो गए, या आपने मीन्स कभी भी नहीं दिया। ओवरऑल ये जो इनटेक सेकेंड इनटेक फर्स्ट और इनटेक सेकेंड होता है, इसमें हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो जहाँ पे ज़्यादा वैसे मैं बोल दूँ ओवरऑल महाराष्ट्र का भी तो पॉपुलेशन है यूपी के बाद, बट भाई ज़्यादा एक प्रोबेबिलिटी होता है आप में, आपके कुछ दोस्त होंगे, कुछ भी कोई भी हो तो पूछना, जब ट्रेनिंग पे जब ओवरऑल सिलेक्शन होता है वहाँ पे वैसे ये तो लिखा नहीं होता कि आप किस स्टेट से सेलेक्ट होते हो, बट ओवरऑल जो मेन रिजल्ट आता है, जो मेन सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, उसमें मोस्टली कैंडिडेट हरियाणा, यूपी, बिहार और एमपी और हर एक स्टेट के होते हैं, बट इन स्टेट्स के कुछ ज़्यादा होते हैं, तभी कॉम्बिनेशन बनाए रखने के लिए कि इक्वल रहे तभी रैली वैकेंसी निकाला जाता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी वीडियो जैसा लगा आप कमेंट में कमेंट करके बताना, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, ना आया हो तो डिसलाइक मार देना, फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सेकंड टाइम विजिट किया हो तो बेल आइकन को दबा सकते हो अगर नहीं दबाए थे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर। हाँ भाई, मैं और सिंह और मिश्रा जी। ओ मिश्रा जी, ओ मिश्रा साहब, आ जाओ ना। हाँ? अच्छा इधर नहीं, ठीक है। राकेश साहब, साथ वाले उधर, सड़क से वाले इधर। ओके, ठीक है। इधर आइए, इधर। 17, 3 round left. 13, 3 round left. Number 29, second round completed. 30 numbers round left.